ऑन द टेलीविजन पर सोशल ट्रेनिंग और कम्युनिटी समथिंग वो एक झांकी जा रही थी। एग्जैक्टली जो बात अभी हम कर रहे हैं और एनसीसी की जो भागीदारी है उसे ही दर्शाता है कि एनसीसी और क्या क्या करते हैं एनसीसी के कैडेट्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता। समाज के काम आना, कोरोना काल हो, कोरोना काल से पहले कोई प्राकृतिक आपदा हो, अस्पतालों में सहायता की आवश्यकता हो, समाज को मदद की आवश्यकता हो, तो एनसीसी के कैडेट उसमें भी आगे रहते हैं और इनकी जो ट्रेनिंग होती है ये सेना के अधिकारी कराते हैं। जो बटालियन एनसीसी की है वो आर्मी बटालियन की तरह और आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर, आर्मी के जेसीओ, आर्मी के अफसर, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के इनकी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वही अनुशासन इनमें रहे और वही देश के प्रति मर मिटने का जज्बा या कर गुजरने का जज्बा इन छात्र छात्राओं में शुरू से हो। और एनसीसी बहुत ही उसको अब आगे के लिए 21वीं सदी के भारत के लिए रीमॉडल किया जा रहा है ताकि ये देश की सेवा में जो जो आवश्यकताएं देश को हो उसके लिए निरंतर अवेलेबल रहे। श्वेता, बिल्कुल। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अलग अलग विंग्स हैं एनसीसी के वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर अब थोड़ी देर में कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं, सुषमा स्वराज भी रह चुकी हैं, मनोहर पर्रिकर भी रह चुके थे और इस बीच उनका यहाँ पर होना और ये कैसे आम लोगों की मदद करते हैं एनसीसी एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि जब आपदा पड़ती है, जब कोई परेशानी, कोई दिक्कत समाज में होती है तो ये एनसीसी के कैडेट्स जिन्हें हथियार चलाना भी आता है उन्हें लोगों की मदद भी करना आता है। गौरव, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ एक्सट्रीम, उधर आपको फिजिकली इतना फिट होना होता है, जबरदस्त इनकी ट्रेनिंग होती है, हथियार चलाना, किस तरह से दुश्मनों का सामना करना, और दूसरी तरफ उतने ही भावनात्मक तौर पर किसी से जुड़ना, किसी की मदद करना, अपने आप में कमाल बात है ये। जी हाँ, और निरंतर इनकी ट्रेनिंग इसी दिशा में बढ़ती रहती है। इसको भारत की युवा सेना भी कहते हैं। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा है वो नेशनल कैडेट कोर है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जब भी युवा अफसरों की आवश्यकता हो तो यही एनसीसी कैडेट उस भूमिका में ढल सके, ये प्रयास है और ये निरंतर प्रयास चलता रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एनसीसी डायरेक्टरेट है और सेना के एक जनरल रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी उसको हेड करते हैं। और ये जो एनसीसी डायरेक्टरेट है ये हर राज्य में है। राज्य की सरकारें भी लगातार कोशिश करती है कि किस तरह से एनसीसी को और बढ़ावा दिया जा सके। और क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हो, ऐसे कई नेता पहले एनसीसी के कैडेट रह भी चुके हैं। और क्योंकि वो एनसीसी कैडेट रह चुके हैं तो उनका जबरदस्त जोर रहता है इस बात पर कि एनसीसी को मॉडर्नाइज करके आने वाले समय के भारत के लिए तैयार किया जा सके। तो एनसीसी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन इस समय किया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक एनसीसी कैडेट की। राष्ट्र सर्वप्रथम, ये बैनर लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने वो आई और उन्होंने दिखाया। ये वाकई गौरव गजब की बात है। देखिए, तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन जब ये ट्रेनिंग होती है और देखिए थोड़ी देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है। ये लोग पहुंच चुके हैं। एक बेहद शानदार नजारा, बेहद खूबसूरत नजारा आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो एक ओवरऑल गौरव अगर कहें तो पूरी तरह से कंप्लीट अपने आप में एनसीसी है। हर तरह की यहाँ ट्रेनिंग है और एक कंप्लीट, एक कोई इंसान कंप्लीट अपने आप में कैसे हो सकता है वो यहाँ आकर एनसीसी में ट्रेनिंग पाकर कोई भी ये समझ सकता है और जान सकता है। युवा वर्ग में अनुशासन, युवा वर्ग में देशभक्ति और युवा वर्ग में भारत की पहचान को आगे बढ़ाने में एनसीसी की एक बहुत अहम भूमिका है। श्वेता, और अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन जब बाल पुरस्कार पाने वाले छात्र छात्राओं से बात कर रहे थे,
उन्होंने मंत्र दिया और वही मंत्र लगातार एनसीसी कैडेट्स को भी दिया जा रहा है कि आपका परम धर्म है देश सेवा, आपका धर्म है राष्ट्रभक्ति, आपका कर्तव्य है कि आप बड़े आदमी जो भी आपको अच्छे लगे, महापुरुष हो, उनकी जीवनी पढ़े, उनके बारे में जाने और उसे अपने जीवन में उसका कार्यान्वयन हो, लेकिन अनुशासन बहुत आवश्यक है। तो यही सीख लगातार एनसीसी को के कैडेट्स को दी जा रही है, अनुशासन और देश सर्वप्रथम, राष्ट्र हित सर्वोपरि, ये इस ध्येय की ओर लगातार राष्ट्रीय